प्यारे बच्चों, अगला प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रबंध की विशेषताओं को जानना। नंबर 1, प्रबंध की क्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं के सुधार की आवश्यकता रहती है। इसी कारण प्रबंध को एक सतत प्रक्रिया भी कहा जाता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। इसका कार्य अन्य व्यक्तियों के सहयोग से कार्य किया जाता है और कार्य का संपादन किया जाता है। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी, क्योंकि इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रबंध को विज्ञान और कला दोनों ही कहा जाता है। वास्तव में प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्वों से है। संस्था के सभी कर्मचारी समाज के ही अंग होते हैं, क्योंकि समाज में से ही सभी कर्मचारी आते हैं। प्रबंध के सिद्धांत विश्वव्यापी हैं। किसी भी उपक्रम में जहां मनुष्यों के समन्वित प्रयास होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक जितना मैंने बताया उसमें से अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप नोट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और उसके उत्तर हम कल जब कक्षा लगेगी उस कक्षा से पहले आपकी क्वेरीज कंप्लीट की जाएगी। और अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि प्रबंध के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो प्यारे बच्चों, टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रबंध के इस स्तर में मुख्य रूप से संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसमें फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड एंड सब डिपार्टमेंटल हेड्स को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। और लो लेवल मैनेजमेंट में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पर्यवेक्षीय या प्राचालन या अंतिम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहा जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि नॉन मैनेजरियल लेवल, अप्रबंधकीय स्तर जो है, इसमें वर्कर्स आते हैं, कर्मचारी आते हैं। तो इसलिए ये प्रबंध के 3 स्तर थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ये इंग्लिश माध्यम में टॉप, मिडल, लो लेवल है। टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वे कृपया नोट करें। अब प्यारे बच्चों, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध के क्या कार्य हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय। प्रबंध में प्रत्येक उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य निम्न प्रकार से हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध में मुख्य रूप से संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाता है। इनके मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, योजनाओं एवं परिणामों की जांच करना, आय का वितरण करना, प्रभावशाली समन्वय की स्थापना करना। अधीनस्थ अधिकारियों में स्वतंत्रता पूर्वक या स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने की भावना को बनाए रखना। ये जानने का प्रयास करना कि सभी स्तर के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मितव्ययिता एवं कार्य कुशलता की उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए ध्यान दिया गया है या नहीं, और बजटों का अनुमोदन करना। तो प्यारे बच्चों, ये थे उच्च स्तरीय प्रबंधक के कार्य। अब मध्य स्तरीय प्रबंधक के कार्य। मध्य स्तरीय प्रबंधक निम्न कार्यों को करते हैं। उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य कड़ी का काम करना एवं प्रभावी समन्वय स्थापित करना, संगठन के विभिन्न अंगों में प्रभावी संतुलन बनाए रखना, वास्तविक परिणामों पर नजर रखना एवं उनकी तुलना निर्धारित लक्ष्यों से करना। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्यों एवं नीतियों की व्याख्या करना, पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनको अभिप्रेरित करना, अर्थात मोटिवेट करना।
उपयुक्त विभागों की स्थापना करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे मध्य स्तरीय प्रबंधक के कार्य। अब जैसा कि मैंने कहा था कि प्रबंधक के 3 स्तर हैं। अब निम्न स्तरीय प्रबंधक के मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, उच्च प्रबंधक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक योजनाओं का निर्माण करना, कर्मचारियों को कार्य सौंपना, उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना एवं उनका विकास करना, श्रमिकों को सलाह देना व उनकी सहायता करना, कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित करना एवं उन्हें कार्य सौंपना, उत्पादन कार्यों में लीन कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना, कार्य की दशाओं में सुधार हेतु उच्च प्रबंधन को आवश्यक सुझाव देना, सामग्री, औजारों व मशीनों की व्यवस्था करना। तो प्यारे बच्चों, ये थे प्रबंध के तीनों स्तर के प्रबंधकों के कार्य। अब प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, प्रबंध एक प्रक्रिया है, अतः इसके भी कुछ उद्देश्य हैं। यूं तो प्रबंध के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रबंध का पहला उद्देश्य ये है कि लंबे समय तक इस प्रतियोगी बाजार में कैसे टिका रहा जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस प्रतियोगी बाजार में गलाकाट प्रतियोगिता है, जिसे हम कट थ्रोट कंपटीशन भी कहते हैं। इसलिए बाजार में टिक पाने के लिए एक अच्छे प्रबंध का होना बहुत आवश्यक है। समाज के लिए रोजगार का सृजन करना भी प्रबंध का उद्देश्य होता है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना भी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य रहता है। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना भी प्रबंध का मुख्य उद्देश्य रहता है, क्योंकि उनके लगन और मेहनत पर ही संगठन का विकास संभव है। मिलावट को रोकना भी प्रबंधक का एक मुख्य उद्देश्य है। विकास के अवसर प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा यहीं मैं समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई क्वेरीज, कोई पूछताछ करनी है तो आप इनकी स्क्रीनशॉट करके आप मुझे भेज सकते हैं। कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें रहेगा हमारा संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे कहते हैं, और इसके बारे में आपको करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।